एवरीवन, ये इस लेक्चर सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें कि हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस हम इसमें देखेंगे। हम इसके पहले हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डाइनाइट्रोजन मेक्स अप द 78% ऑफ नियरली 78% जितना भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस हैं, तो उसमें जो 78% होता है वो नाइट्रोजन का होता है। एंड इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द एयर। यहाँ पे देखिए एयर लिखा हुआ है, ठीक है। एयर में मतलब कि जितनी भी गैसेस है उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन गैस जो है वो पाई जाती है। दिस एलिमेंट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द ईयर 1772 बाय स्कॉटिश फिजिशियन डैनियल रदरफोर्ड, ठीक है। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है कि नाइट्रोजन का जो ये डिस्कवर है, आविष्कार, मतलब इससे सबसे पहले ढूंढा किसने था, खोजा किसने था, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, डैनियल रदरफोर्ड। उसके बाद देखिए सिंबल जो इसका नाइट्रोजन होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। 7 एटॉमिक नंबर आपको क्यों याद रखना है, ताकि आपको इसका कन्फिग्रेशन याद रहे कि इसका 2 और 5। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन देखेंगे। नाइट्रोजन इज ऑब्टेन कमर्शियली बाय लिक्विफेक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। ये जैसा कि हमने ऑक्सीजन में पढ़ा था, यहाँ पे भी सेम ये दोनों प्रोसेस का हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 में देखिए, एयर इज रिड्यूस टू लिक्विड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर रेंजिंग बिटवीन 100 to 200 एटमोसफेयर। मतलब ये क्या करते हैं हम यहाँ पे कि सबसे पहले जो एयर है गैसेस फॉर्म में, उसको हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर अप्लाई करके इसे हम लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दिस कंप्रेस्ड एयर इज देन पास थ्रू अ फाइन जेट वेयर इट इज़ अंडरगोज एक्सपांशन। यहाँ जहाँ पे क्या होता है कि ये थोड़ा एक्सपांशन में जाता है और इस प्रोसेस को हम कई बार रिपीट करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि लिक्विड एयर का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, द लिक्विड फॉर्म्ड अंडरगोज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब कि इसके बाद क्या प्रोसेस हम करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइनाइट्रोजन इज लोअर देन दैट ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन एंड हेंस इट डिस्टिल्ड आउट। मतलब कि क्या होता है कि जैसे सारे गैसेस का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो जिस बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग गैसेस क्या होगी, उस लिक्विड से रिलीज होगी। तो इस तरह से क्या होता है कि जो डाइनाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से पहले रिलीज होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है काफ़ी हाई होता है, तो जो नाइट्रोजन है वो इससे पहले एस्केप हो जाता है, द लीविंग बिहाइंड द लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन इज ऑब्टेन फ्रॉम इम्प्योर लिक्विड, ठीक है। ये जो लिक्विड एयर है, तो उसमें क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, कि जिससे क्या होता है कि जिसका जितना बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उस टाइम पे इवॉल्व होगा, उस टाइम पे रिलीज होगा। तो इस तरह से इस मिक्सचर से अलग अलग गैसेस को अलग करते हैं और इस तरह से नाइट्रोजन जो है उसका फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हम लेबोरेटरी मेथड देखेंगे कि किस तरह से लैब में नाइट्रोजन का प्रिपरेशन किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो अमोनियम क्लोराइड होता है उसका रिएक्शन हम सोडियम नाइट्रेट के साथ कराते हैं, ठीक है। दोनों एक्वस सॉल्यूशन रहते हैं, तो इन दोनों को जब आपस में रिएक्शन कराया जाता है तो वहाँ पे नाइट्रोजन गैस, वाटर एंड NaCl जो है सॉल्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से लेबोरेटरी में N2 का प्रिपरेशन किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम अजाइड इज इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर ऑल्सो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्योर नाइट्रोजन। मतलब कि जो सोडियम एंड बेरियम जो एजाइड होता है, उनको भी अगर हम हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं तो क्या होता है कि ये इसमें भी नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम। नाइट्रोजन ये भी क्या होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, बट इसका नेचर क्या होता है, डायमैग्नेटिक। मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इन नेचर इट इज़ नॉन टॉक्सिक गैस। ये क्या है, नॉन टॉक्सिक गैस है। मतलब कि टॉक्सिक वर्ड का मतलब होता है जहरीला, मतलब ये जो है ये जहरीला गैस नहीं है। इट इज़ स्प्रेंगली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब कि ये वाटर में कम सॉल्यूबल होता है जो नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन अंडरगोज कंडेंसेशन टू फॉर्म अ कलरलेस लिक्विड विच ऑन सॉलिडिफिकेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्नो लाइक मास। मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन में जब कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, गैस का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, जितने भी वाटर सोर्सेज उससे क्या होता है कि सन के थ्रू, मतलब कि सन से जो हीट आती है उसके थ्रू क्या होता है, वाटर वेपर जो होते हैं वो आसमान में जाते हैं, तो वहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, बादल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है तो वो क्या कंडेंसेशन ही तो कहलाता है, कि जो वाटर वेपर्स वहाँ पे जाते हैं वो कंडेंस होके
क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, नाइट्रोजन क्या है, एक गैस है। तो ये जब ऐसे कंडेंस होता है तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद हमें क्या करते हैं, इसे सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या करता है, स्नो लाइक मास, जो आपने बर्फ देखा होगा, तो ये क्या करता है, स्नो लाइक मास का फॉर्मेशन करता है। तो वो यहाँ पे ये बताया गया है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। डाई नाइट्रोजन हैज अ हाई बॉन्ड एंथैल्पी ड्यू टू एन डबल बॉन्ड एन। नाइट्रोजन क्या होता है कि यहाँ पे इनके बीच डबल बॉन्ड होता है। ड्यू टू दिस इट इज़ इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। इनकी बॉन्ड एंथैल्पी मतलब इनके बीच का भी बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से क्या होता है, ये भी इनर्ट है। जैसे हाइड्रोजन इनर्ट था, तो ये भी क्या होता है, काफ़ी इनर्ट होता है। हाउ एवर द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। मतलब कि क्या होता है कि जैसे जैसे अधिकतर चीज़ों की क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहाँ पे उनकी रिएक्टिविटी भी है जो वो बढ़ जाती है, क्योंकि इससे क्या होते हैं कि उनमें रैंडम मोशन जो है वो होने लगता है। एट हाई टेम्परेचर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म रिस्पेक्टिव आयनिक नाइट्राइड विथ नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवैलेंट नाइट्राइड। मतलब कि क्या होता है, जैसे टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो ये मेटल्स के साथ मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, मेटल्स के साथ नाइट्राइड फॉर्म करते हैं, एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके साथ कोवैलेंट नाइट्राइड। कोवैलेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जैसे आपने इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट, तो जो ये नाम है आपने सुना होगा, ये वर्ड्स हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब क्या होता है, जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, बॉन्ड बनता है, तो उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट कहते हैं। और कोवैलेंट का मतलब होता है कि जब शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड्स बनते हैं तो उनको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया लिथियम का। लिथियम क्या है, मेटल है। इसका उसको जब हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिथियम नाइट्राइड जो है वो फॉर्म हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। एट अबाउट 773 केल्विन इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म। यहाँ पे हैबर प्रोसेस की बात की गई है, जिसे हमने ऑलरेडी हाइड्रोजन में पढ़ा था कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को हम 773 केल्विन टेम्परेचर पे जब रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट द टेम्परेचर ऑफ 2000 केल्विन। मतलब 2000 केल्विन में जब हम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। अब इसके बाद लास्टली हम इसके यूजेस पढ़ेंगे कि इसका कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट यूजेस है। तो देखिए यहाँ पे इट इज़ मेनली यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड सच एज अमोनिया, कैल्शियम सिनामाइड। मतलब कि ये सारे जितने केमिकल कंपाउंड्स है जहाँ जहाँ नाइट्रोजन का यूज़ होता है तो ये इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में ये इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसके बाद देखिए, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सच एज आयरन, स्टील टू ऑब्टेन इनर्ट एटमोसफियर। मतलब कि वहाँ पे इनर्ट एटमोसफियर लाने के लिए ही वहाँ पे नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए, लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इन फूड इंडस्ट्रीज एज अ प्रिजर्वेटिव एंड एज अ रेफ्रिजरेंट। लिक्विड नाइट्रोजन का हम फूड इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव मतलब कि चीज़ों को लंबे समय तक रखने के लिए उस जो यूज़ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव कहते हैं, एंड एज अ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए मैं जितना भी सिंप्लीफाइड कर सकती थी केमिस्ट्री को मैंने कोशिश की है ताकि आप लोग को ईजिली समझ आए। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ आ रही होगी। आप लोग केमिस्ट्री को बिल्कुल भी लाइट ना लें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। केमिस्ट्री को काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ईजी रहते हैं और ये आपके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें आई थिंक केमिस्ट्री जो है वो सबसे ईजी है। तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और इनके सारे टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से कवर करें। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि जब हम कोटा में उस टाइम पे पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स कहते थे कि क्या था कि केमिस्ट्री जो है सबसे इजी है, केमिस्ट्री पे फोकस करो, केमिस्ट्री फोकस करो। तो हम लोग को क्या लगता था कि मैथ्स एंड फिजिक्स चाहे कितना भी पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री हमसे ना हो पाएगा। बट धीरे धीरे ये करके रियलाइज़ हुआ कि नहीं, केमिस्ट्री जो है उसे आप क्या करना है कि आप अगर अच्छी तरह से करेंगे तो क्या है, तीनों सब्जेक्ट में केमिस्ट्री जो है वो आपका कम टाइम लेगा और केमिस्ट्री जो है कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट देगा। तो आपको केमिस्ट्री को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और केमिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।